एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप या रेज, मतलब किसी चीज़ को नशोनुमा देना या बढ़ाना। एजूसियर भी एक लफ्ज़ है। एजूसियर का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है ये भी सुनने को मिलता है और ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है लीड आउट या ड्रॉ आउट, मतलब किसी को साथ लेकर चलना। इस अमल को एजुकेशन का नाम दिया गया है। अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और मैंने डेफिनेशन में इन सब डेफिनेशंस में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, क्योंकि हर डेफिनेशन में की वर्ड्स होते हैं जो हमें इस वर्ड के बारे में बताते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने मिलते जुलते हैं कि उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस लेक्चर में देखें तो इस लेक्चर में वर्ड्स हैं एजुकेशन, टीचिंग, पेडागोजी। ये वर्ड्स जब एमसीक्यूज़ में आते हैं तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन वर्ड्स या इन डेफिनेशन में कौन सा एमसीक्यूज़ जो है वो सही है। इस कीवर्ड से आपने पकड़ना है और किसी भी एग्जाम में आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। अच्छा, जब आप डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉलेज, स्किल, मॉरल वैल्यूज़ टू चेंज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ये कि ये एक प्रोसीजर है। एजुकेशन क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम किसी इंडिविजुअल को नॉलेज देते हैं या स्किल देते हैं या इसकी अखलाकी अकदार जो कि मॉरल वैल्यूज़ हैं इसकी, उसको बेहतर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम एजुकेशन कहते हैं। मतलब एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिससे हम लोगों की जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी नशोनुमा करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। ये एक इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? शो करना, पॉइंट आउट करना या इंस्ट्रक्ट करना, मतलब दिखाना या हिदायत देना। मतलब टीचर क्या करता है? किसी चीज़ को दिखाता है, पॉइंट आउट करता है या हिदायत देता है, गलती को ठीक करता है। इसको हम इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं या टीचर भी कहते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन को देख लें तो एक्ट है ये, एक्ट ऑफ हेल्पिंग, गाइडिंग समवन टू लर्न, यानी कि यहाँ पे एक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये एक अमल है। टीचर का एक्शन जो है वो नुमाया है। टीचर का कौन सा एक्शन है? टीचर के हेल्प करने को, गाइड करने को, सपोर्ट करने को हम टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पेडागोजी। अब इसको बाज़ बच्चे जो हैं वो पेडागोगी कहते हैं। पहले तो ये टर्म ठीक कर लें, ये पेडागोजी है। ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। आपने सुना होगा पयास, पीडू, स्पीड्स, और ये आप इंग्लिश में भी आपने ये वर्ड सुना होगा कि जैसे पीड्स जो हैं वो बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं। तो पेडागोजी में जो पीड्स जो लफ्ज़ हैं उसका मतलब है बच्चे, और गोजी का क्या मतलब है या गोस का क्या मतलब है? लीडर या गाइड करना। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में क्या है? स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि हाउ टू टीच स्टूडेंट्स। यानी ये किस चीज़ की स्टडी है? टीचिंग मेथड्स को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पेडागोजी। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजी। अब टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? पेडागोजी के अंदर हम टीचिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। ये क्या है? ये प्लान है। प्लान इज द की वर्ड, मतलब प्लानिंग। अगर आप स्ट्रेटजी को देखें तो स्ट्रेटजी इटसेल्फ जो है वो हमें बता रही है कि मैं प्लानिंग हूँ। स्ट्रेटजी वर्ड इज इटसेल्फ रिलेटेड टू प्लानिंग। वर्ड जो है वो खुद बोल रहा है कि मैं प्लानिंग हूँ, किसी चीज़ की प्लानिंग हूँ, कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो स्ट्रेटजीज करनी होंगी तो उसे हम टीचिंग स्ट्रेटजी कहेंगे। और वो हम क्या क्या, मतलब कौन कौन से काम हम करेंगे, जैसे लेसन प्लान हो गया। लेसन प्लान हम कब रिकॉर्ड करते हैं? या क्लास से पहले रिकॉर्ड करते हैं या एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं? कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल होगा? मेथड्स के बाद छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, वो कौन सी इस्तेमाल होंगी? आखिर में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। मतलब क्लियर हो गया डेफिनेशन से ही कि प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये प्लान है किसी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है। अब टीचिंग मेथड क्या है? इसका मतलब स्टाइल है। जैसे मेरा पढ़ाने का एक स्टाइल है, मैं अभी आपको एक लेक्चर दे रही हूँ और मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, मैं अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रही हूँ। इस स्टाइल को आप मेथड कहेंगे। इसका ताल्लुक कंटेंट के साथ होता है, इसका ताल्लुक क्लासरूम से होता है, इसका ताल्लुक बच्चों की उम्र से होता है और इसका ताल्लुक सब्जेक्ट की नोयत से होता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा स्टाइल या मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने का। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लें। It is a style, way, approach to present a topic to a certain class.
यानी कि ये एक स्टाइल है, एक अप्रोच है, एक तरीका है कि जिससे हम क्या करते हैं, हम अपना टॉपिक जो है वो क्लास को प्रेजेंट करते हैं। और जैसे ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हम डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। और मेथड्स में आप एग्जांपल ले लें लेक्चर मेथड की या ग्रिल मेथड की। नेक्स्ट है टेक्निक्स। अब टेक्निक्स क्या होती हैं? टीचिंग मेथड के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब टेक्निक्स क्या है? अभी ये जो मेथड मैं अपना दे रही हूँ ये लेक्चर मेथड है, इसके साथ साथ मैं छोटी छोटी टेक्निक्स या चीज़ें या डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये टेक्निक्स में आ जाएगा। या टीचर अगर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करे तो ये भी टेक्निक्स होगी। या टीचर जब आखिर में क्वेश्चन और आंसर शुरू कर दे, ये भी एक टेक्निक है। मैं अपने मेथड को बेहतर बनाने के लिए जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ या कर रही हूँ उसको टेक्निक्स कहते हैं। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? स्पेसिफिक स्किल्स हैं, डिवाइसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं यूज टू इनरिच मेथड। यानी मेथड के अंदर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं एक स्टोरी बनाऊं और आपको इस स्टोरी के ज़रिए उस टॉपिक को समझाऊं। मतलब लेक्चर, अगर मैं लेक्चर मेथड है तो ये मेथड है, और इसके अंदर जो मैं ये स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ वो क्या है? वो टेक्निक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ड जो हैं, अगर आप मेथड्स को देख लें, टेक्निक्स को देख लें, ये दोनों एक जैसे हैं और तकरीबन एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन समझाना ज़रूरी था इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, अब जो टीचिंग मेथड्स हैं इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो जो भी हमारी मदारिस हैं उसके अंदर जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है टीचिंग का वो ट्रेडिशनल मेथड है। मसलन अगर आप हाफिज़ कुरान बच्चों को देखें, वो ड्रिल मेथड अपनाते हैं, यानी बार बार याद करते हैं। अगर आप मदारिस में आलिम को देखें तो वो लेक्चर दे रहे होते हैं, एक बड़े मजमे को वो अपना बयान सुना रहे होते हैं। यानी कि लेक्चर मेथड जो है ये आप फिर कॉलेज लेवल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए आप लेक्चर मेथड जो है वो, या ऐसी जगह पर जहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा हो बच्चों की, तो फिर आप लेक्चर मेथड को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दूसरा अगर आप देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी हमारे मदारस में इस्तेमाल हो रहा है, स्कूलों में भी एक अरसे से पढ़ाए जाते हैं। तो टीचर जो है, इसमें टीचर जो है वो मेन रोल अदा करता है और स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, या इसे एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे क्लासरूम में एक्टिविटी करते हैं इसमें। जैसे डिस्कवरी मेथड है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड है, जो कि जॉन डीवी ने भी इसमें प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इस्तेमाल किया था। कोलैबोरेटिव लर्निंग है जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं और मिलजुल कर पढ़ते हैं।